दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सुरेश चंद्र रोहरा, दैनिक लोक सदन एडिटर। आपका मैं लोक सदन के संपादकीय पेज पर स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम औद्योगिक नगरी कोरबा की विधानसभा कोरबा की, जहां से 3 दफे से विधायक हैं जय सिंह अग्रवाल। क्या वे चौथी बार भी किला फतह करेंगे या अब की बार उनकी नाव डूबती हुई दिखाई देगी? इसी महत्वपूर्ण विषय पर हम आज डिस्कस करते हुए आपके समक्ष कुछ ऐसे तथ्य प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं जो आपको एक नई दिशा, एक नई सोच और एक नए संबल के साथ आपको नई जानकारियां देगा। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में अगर 90 विधानसभा क्षेत्र हैं तो एक तरफ है कोरबा का विधानसभा अंचल, जहां से लगातार 3 दफे कांग्रेस विजयी होती रही है। और उसका सबसे बड़ा अगर कोई कारक है तो वह है प्रत्याशी जय सिंह अग्रवाल, जो अपनी एक अलग रणनीति के कारण प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के बावजूद अपना किला उन्होंने कोरबा को बनाया और दिखा दिया कि राजनीति के मैदान में अगर कोई खेल कर सकता है कोरबा क्षेत्र में तो वे स्वयं एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका नाम है जय सिंह अग्रवाल। आज इसी विषय पर हम आपसे चर्चा करते हुए कुछ ऐसा खुलासा करना चाहते हैं जो आपको नई जानकारियां देने के लिए एक संबल बन सकता है। अब अगर हम बात करें विधानसभा की, तो 2008 में पहली दफा जय सिंह अग्रवाल कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद जब मैदान में आए तो उनके सामने छत्तीसगढ़ की एक बड़ी विभूति सामने थी। वे थे बनवारी लाल अग्रवाल। दोनों का जो घमासान लोग याद करते हैं तो यह मानते हैं कि बनवारी लाल परिपक्व राजनीतिज्ञ थे और जय सिंह उनके सामने नए नवेले थे जो कभी पहले विधानसभा नहीं पहुंच पाए थे, जबकि बनवारी लाल छत्तीसगढ़ राज्य बनने से पूर्व ही एक बड़ा नाम बन चुके थे छत्तीसगढ़ में। और जब उन्हें टिकट मिली थी तो यह माना जा रहा था कि बनवारी लाल के सामने कांग्रेस से जय सिंह अग्रवाल की जीत आसान तो नहीं है, मगर उन्होंने पासा पलट दिया। तत्पश्चात समय आया, 5 साल गुजरने के बाद 13 का वह समय जब उनके सामने जोगेश लांबा को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था। और उन्होंने, मुझे याद है, बड़े ही गर्व के साथ यह कहा था कि जीत तो मेरी होगी, भारतीय जनता पार्टी की होगी, अन्यथा मैं अपनी मूछें कटवा दूंगा। मगर कोरबा विधानसभा की जनता ने जय सिंह का चयन किया और उन्हें अपना जनप्रतिनिधि बनाया था। आगे चलकर जब हैट्रिक का समय आया तो बड़ी चुनौतियां थी जय सिंह के सामने आए सांसद बंसीलाल महतो के सुपुत्र विकास महतो, जो ताल ठोक करके मैदान में थे और माना जा रहा था कि अब की दफे तो जय सिंह की नैया पार नहीं हो सकती। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही मजबूत रणनीति बनाई थी। मगर जैसा कि सभी जानते हैं, हैट्रिक बनी और जय सिंह अग्रवाल विधायक बने। इसी दरमियान 18 में कांग्रेस की सरकार आ गई और वे राजस्व मंत्री बने। 5 साल उनका कार्यकाल हम सभी ने देखा है। अब 23 के समय
23 का जो समर है हमारे सामने, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के समक्ष कई दावेदार ऐसे हैं, कार्यकर्ता और नेता, जो चाहते हैं कि उन्हें पार्टी टिकट दे और वे जयसिंह को धूल चटा देंगे। ऐसे ही कुछ नाम हैं जिनमें सबसे आगे हैं जोगेश लांबा, लखनलाल देवांगन, नवीन पटेल और हाँ, डॉक्टर राजीव सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के अभी जिला अध्यक्ष हैं। इसके साथ और भी कुछ नाम हैं जो इसकी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि विधानसभा की टिकट हमें मिल जाए। मगर अब चौथी बार अगर इनमें से कोई सामने आता है, भाजपा उन्हें अपना आशीर्वाद देती है, और दूसरी तरफ जैसा कि तयशुदा है कि जयसिंह अग्रवाल को तो कांग्रेस की टिकट मिलनी ही है, ऐसे में आप स्वयं आकलन कीजिए कि क्या एक ऐसी शख्सियत को जो लंबे समय से अजय रही है, क्या कोई इनमें से अगर भाजपा उन्हें टिकट देती है तो हरा पाएगा क्या, पराजित कर सकता है क्या? क्या वो विधानसभा की चौखट पर कदम रख सकता है क्या? शायद इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। जो सर्वे की रिपोर्टिंग आ रही है उसमें भी चारों तरफ से यही सर्वे आ रहा है कि जयसिंह आज 21 की हालात में हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी के हाथों में है। उन पर उनकी दृष्टि, अमित शाह की दृष्टि एक एक सीट पर है। ऐसे में कोरबा विधानसभा से नाम आ सकता है पूर्व मंत्री लखीराम के सुपुत्र, जो छत्तीसगढ़ के पितृ पुरुष माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लखीराम जी, उनके सुपुत्र अमर अग्रवाल को कोरबा से टिकट मिल सकती है। अगर उन्हें टिकट मिल गई तो छत्तीसगढ़ ही क्या, संपूर्ण देश की निगाह कोरबा विधानसभा पर होगी, ऐसा आकलन हमारा है। अब आपसे पुनः अंतिम में यही आग्रह है कि आपने पूरा बुलेटिन देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप कमेंट बॉक्स पर अपनी टिप्पणी दर्ज करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।